हम चर्चा करें तो बिहार में प्रशांत किशोर एक नया नाम उभर कर आ रहा है। लग रहा है जो बिहार वासियों के लिए वो अच्छा कामकाज करेंगे, क्योंकि वो लगातार कह रहे हैं जो मैं उन तमाम पार्टियों से हटकर काम करूंगा। उन्होंने अपनी एक जन स्वराज यात्रा भी निकाली थी, जिसमें उन्होंने दावा करा था कि मैं बिहार में भूचाल ला दूंगा, बिहार का जनमानस मेरे साथ जुड़ जाएगा। कितने लोग जुड़े उनकी जन स्वराज यात्रा में? लोग उनको समझ गए हैं, जहाँ देखी तवा परात वहीं गुजारी सारी रात। एक बड़ी पुरानी कहावत है। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे आपको खाने पीने के लिए मिल रहा है वहीं आप अपना रात गुजारोगे। तो इससे पहले वो बीजेपी की बैटिंग भी कर चुके हैं, इससे पहले वो अखिलेश यादव जी के लिए भी काम कर चुके हैं, फिर वो कांग्रेस में भी आए। कांग्रेस में उन्होंने कहा सारा का सारा हिसाब किताब मेरे से ही चलेगा, मुझे हर चीज़ का इंचार्ज बनाया जाए, सोशल मीडिया का इंचार्ज बनाया जाए, तमाम फैसले मैं ही लूँगा। अल्टीमेटली उनकी दाल वहाँ पे नहीं गली, तेजस्वी यादव साहब के पास गए, उन्होंने भी उनको घास नहीं डाली। अल्टीमेटली उन्होंने अपनी एक जनसुराज जो है वो पार्टी बना के आज वो कोशिश कर रहे हैं कि मुझे फिर से कोई सर्वसम्मति मिल जाए कि जनता मुझे एक्सेप्ट कर लेगी। ऐसे बार बार इधर उधर फैलने वालों के लिए, जिनकी अपनी आस्था एक जगह नहीं टिक रही, उनको कोई कैसे एक्सेप्ट कर लेगा? लेकिन राजनीति का चाणक्य कहा जाता है ना उनको। अरे सर, चाणक्य हिसाब से तो किसी की भी तुलना आज की डेट में बहुत गलत है। आज की डेट में किसी व्यक्ति में इतना दम नहीं है कि उसे राजनीति का चाणक्य कहा जा सके। चाणक्य साहब जो थे वो चाणक्य ही थे, और आज की डेट में किसी में इतना दम नहीं है, उनके नाखून के बराबर भी नहीं है, पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। आप कहने के लिए अपने प्रचारण में कुछ भी करवा रही है, प्रचारित करवाते रहिए। जैसे आजकल हमारे अमित शाह जी को भी राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। तो चाणक्य साहब ने क्या ऐसे ऐसे काम करे थे? चाणक्य साहब ने क्या रेड कार्पेट पर जाके मृतकों को श्रद्धांजलि दी थी? ये सब कहने की बातें सिर्फ अपने बारे में फैलाई गई अफवाहें होती हैं। अपने लोगों से ही, अपनी पीआर टीम से फैलवा दिया जाता है, हाँ जी हम ऐसे हम वैसे। लेकिन प्रशांत किशोर जो है सर, वो लगातार जो गरीबों की बात हो या फिर शिक्षा की बात हो, पलायन रोको की बात हो, ये सब तो कर रहे हैं, तो उनको फिर मौका क्यों नहीं देना चाहिए? नहीं, मौका तो देना तो तब चाहिए ना जब उनकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी तो हो, किसी एक जगह वो टिक के तो बैठे। वो अपनी एक पीआर एजेंसी चलाते हैं। मैंने आपको बताया कि उन्होंने अखिलेश यादव जी के लिए भी काम करा, तेजस्वी जी के लिए भी काम करा, बीजेपी के लिए भी काम करा था और कांग्रेस के लिए भी काम करा था। तो लोगों में किस मुंह से जाएंगे कि मैं किस पार्टी को समर्थन करता हूँ, मैं किस पार्टी की विचारधारा का समर्थन करता हूं, या मैं किस विचारधारा का समर्थन करता हूं? वो तो पार्टियों का समर्थन करने के लिए जहां से उन्हें पैसा मिलता है, जहां से उन्हें पीआर एजेंसी का पैसा मिल जाता है, उसी में वो लग जाते हैं। तो मैं अगर जो जनता के बीच में जाऊंगा, मैं जनता के बीच में कोई एक नया विकल्प तो रखूं। लेकिन उनके आने से किस पार्टी को फायदा नुकसान होगा? क्या कुछ नहीं, वो बिल्कुल नगण्य हैं। उनका ना कोई फायदा होने वाला, ना नुकसान होने वाला, ना उनको वोट मिलने वाले। जन स्वराज यात्रा में आपने सबने देख ही लिया कि जगह जगह गए, मुखियाओं से मिल रहे हैं, इससे मिल रहे हैं, कहीं कोई उनका कोई जन समर्थन नहीं था। 10, 20, 50 लोग उनके साथ शामिल होते थे, उसके बाद कुछ नहीं, कहीं कोई उनके पैरोकार नहीं मिले। सब ने उन्होंने नकार दिया। जब सबने नकार दिया, अल्टीमेटली वो फिर घूम फिर के वापसी पार्टियों के आसपास मंडरा रहे हैं। भविष्यवाणी किए जा रहे हैं कि कमाल कोई भी कर सकता है भविष्यवाणी, तो हमारे फेकेंद्र शास्त्री साहब भी करते हैं। तमाम लोग उनकी भविष्यवाणी पर यकीन करते हैं। मोदी लहर नहीं चलती जी, इस बार नहीं चलती। उनका आरोप, प्रशांत किशोर पर आरोप है कि बीजेपी के बी टीम की तरह काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं नीतीश को खत्म कर रहे हैं, और जी लालू पर भी टारगेट है और तेजस्वी पर भी टारगेट। ये बात आपने बिल्कुल सही की जी। नीतीश जी की जो राजनीति है वो तो खत्म हो ही रही है। नीतीश जी के आपने देखा होगा तमाम वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिनमें उनकी भाव भंगिमाओं का दिखाया जा रहा है कि उन्होंने कैसे बात करी, कैसे नहीं बात करी, और वो किस तरह से बैठ रहे हैं, आधी कुर्सी से लुढ़के जा रहे हैं। जनगण मन हो रहा है और उसके दौरान वो चल दिए हैं, एक महिला को कंधे पकड़ के घुमा रहे हैं। तो आज उनके लिए जो प्रचारित करा जाता है नीतीश कुमार जी के लिए कि इनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा चुका है। और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, 2-2.5 महीने पहले भी मैंने इस बात को बोला था कि अब आने वाले हर रोज़, हर तीसरे चौथे दिन आपको इस तरह की तमाम वीडियोस देखने को मिलेंगी, जिसमें ये दिखाया जाएगा कि नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन गड़बड़ाता जा रहा है, या ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करने लगे हैं, और नीतीश कुमार जी को बिल्कुल खुड्डे लाइन लगा दिया जाएगा। उन्होंने इस पार्टी का समर्थन करके अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल करी है। बीजेपी वो पार्टी है जो अमर बेल की तरह होती है। अमर बेल अगर इस पेड़ पर चढ़ जाएगी तो इस पेड़ को खा जाएगी और अमर बेल जिंदा हो जाएगी। तो बीजेपी वही पार्टी है। अपनी सारी सहयोगी पार्टियों को आज देखिए, बीजेपी निकल चुकी है। शिरोमणि अकाली दल आपको कहीं नजर आता है? नहीं नजर आएगा। पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, आज पीडीपी हमले होते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ सरकार बनाने की कोशिश शुरू करी थी, उनके साथ अलायंस करा था पंजाब के चुनावों में। अमरिंदर सिंह साहब को तोड़ के लाए, अलग पार्टी उनकी बनवाई। उसके बाद कहाँ है आज अमरिंदर सिंह साहब? कोई नहीं जानता। तमाम छोटी बड़ी पार्टियाँ, उनका आ जाता पता ही नहीं है, कोई नहीं जानता। ये इनका पार्टी का खासियत है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं। नीतीश कुमार जी भी आज उनके जाल में फंस चुके हैं पूरी तरह। उनका कोई वारिस नहीं है, कोई उनका उत्तराधिकारी नहीं है। नीतीश कुमार, बिहार में अब की बार किसकी सरकार? इंडिया गठबंधन। कैसे? तेजस्वी यादव जी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, कांग्रेस की स्वीकार्यता वहाँ लगातार बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बात, बिहार को हम एक तरफ से अगर नज़रिए से देखें तो उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज़्यादा जातिगत बातें होती हैं, मानते हैं इस बात को, क्योंकि महादलितों के आपको याद होगा 85 घर भी जला दिए गए थे, तो वहाँ पे जातिवाद बहुत हावी है। और जातिवाद को तोड़ने के लिए राहुल गांधी जी और तमाम विपक्षी नेताओं ने लगातार जातिगत जनगणना की बात करी थी, जिस पे अल्टीमेटली सरकार ने स्टैंड लिया है, झुक गई है सरकार और इसकी घोषणा कर दी। हालांकि घोषणा करने के बाद भी ये लोग चाहते हैं कि हमें इसका क्रेडिट मिले, लेकिन आज उनके मैं बयान अगर याद करूँ तो कभी हमारे नितिन गडकरी साहब भी कह रहे थे, जो करेगा जातिगत जनगणना की बात उसको पड़ेगी लात। तो हमारे नितिन जी से पूछें, साहब किसको लात मारनी है, कहाँ है, बताएंगे आप क्या?
इसी तरह से हमारे योगी साहब जो है हमारे, वो भी कह रहे थे जो भी जातिगत जनगणना की बात करेगा, उनको जाति में बांटने की बात करेगा, उनमें दुर्योधन और रावण का डीएनए पाया जाएगा। तो अब सब किस किस का डीएनए चेक करा रहे हैं, ज़रा बता दीजिए बीजेपी में किस किस का डीएनए चेक करा रहे हैं। उन्होंने ये कहा था और विधानसभा के सत्र के चलते हुए सत्र में भाषण दिया था, जो कायर और क्रूर होते हैं वो इस तरह की बातें करते हैं। तो आज हम उन्हें टॉप लीडरशिप को कायर और क्रूर मान लें? सीधी सी बात है, अपना ही इनको जो है कहते हैं ना कि अपना ही रायता फैलाया हुआ समेटे में नहीं आ रहा इनको। ये मुद्दा जो है जातिगत जनगणना, क्या बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचाएंगे बिहार के अंदर? नहीं नहीं, देखिए जी रंगे से आ रहे हैं, हम इनकी पोल खुलती चली जा रही है। सब जान गए कि कैसे टाइम पे ये लोग मुद्दा लेके आए हैं। लगातार तमाम इनके जो है बीजेपी के सारे जो प्रवक्ता हैं, बीजेपी का IT सेल है, बीजेपी के टॉप बड़े बड़े लीडर हैं, सारे के सारे जातिगत जनगणना को जो है नकारते थे। राहुल गांधी जी के लिए जब उन्होंने जातिगत जनगणना की बात करी थी लोकसभा में, उन्होंने क्या कहा था, एक मिस्टर अनुराग ठाकुर ने, जिसको अपनी जाति का पता नहीं वो जातिगत जनगणना की बात करता है। आज हम अनुराग ठाकुर से पलट के सवाल पूछते हैं, भाई साहब अब जब जातिगत जनगणना वाला आपके घर पे जातिगत जनगणना करने आएगा और जब आपसे पूछेगा आपका नाम, मेरा नाम अनुराग ठाकुर, आपके पिता का नाम प्रेम कुमार धूमल, और जब वो हैरानी से इनकी शक्ल देखेगा, भाई धूमल और ठाकुर ये क्या हुआ, ये केमिकल लोचा कैसे आया, तो फिर वो क्या जवाब दे पाएंगे? क्या जवाब दे पाएंगे वो? उन्होंने यही बात करी थी। अब वो अपनी जाति कैसे बताएंगे कि मैं ठाकुर हूँ या धूमल हूँ? अब आज वही कह रहे हैं कि नहीं नहीं जी मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। इन लोगों का काम सिर्फ एक है, मोदी अब इंध हो चुका है, मोदी जी के तलवे चाटने हैं, चाहे वो राइट हो चाहे वो लेफ्ट हो। किसी दिन उल्टा तलवा चाटना है उल्टे पैर का, किसी दिन सीधे पैर का तलवा चाटना है, लेकिन तलवे चाटने हैं।